के वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा हुआ था, इसमें भी एग्जाम्पल ही देखेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल इज सो नेसेसरी, बहुत हमें आवश्यक है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 4 तक ने मतलब 4 एग्जाम्पल देखे थे। 4 एग्जाम्पल के अंतर्गत करीबन हमने 15 या 16 क्वेश्चन सॉल्व किया था। और आगे की एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 5। तो कह रहा है क्या, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करना है हमें। इवैल्यूएट, हमने जितनी भी एक टाइप की क्वेश्चन है एक वीडियो में हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो इवैल्यूएट हमें क्या करना है, पहला साइन कोष्टक में कॉस इनवर्स 3/5, दूसरा भी देख लेते हैं साथ ही में एक और क्वेश्चन कॉस, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 10 इनवर्स 3/4। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो भी यहाँ से अब कहानी चालू होती है पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय की या सर्वसमीका की, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है, जिसको आप इनइक्वलिटी आप बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री। तो सबसे पहले हमें दिखलाना है क्या, साइन यहाँ पे कॉस -3/5। तो जैसे हमने थ्योरम को प्रूव किया था, तो जो भीतर वाले थे या बाहर वाले के अकॉर्डिंग हम लेट करते थे। तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे साथ सीखिए। तो सबसे पहले लेट कर देंगे, जो भीतर होगा उसी को लेट कर देंगे, बिकॉज दैट फंक्शन विद द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये जो फंक्शन है कास इनवर्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है। न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम लेट कर देते हैं, कास इनवर्स 3π/, क्या हो गया, थीटा। और कास इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो वेयर थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π। हम रेंज की बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पहला वीडियो देखकर आप रेंज को समझ लीजिए और दो रेंज को तैयार कीजिए, साइन और कास का। उसके बाद साइन और कास के रेंज से आप सेटअप कीजिए 10 का रेंज, कॉट का रेंज, कोसेक का रेंज, सेक का रेंज, बस उतना ही से कहानी, ठीक। तो यहाँ से हम क्या पा जाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। और हम जान रहे हैं जो थीटा है, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, तो बी है हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, 0 to π का मतलब निगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस रेंज। तो अगर हम उस समय के लिए देखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे क्या है, थीटा। तो थीटा निगेटिव होगा नहीं, डैट मीन्स द साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सिंस साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे क्या होता है, कॉस इनवर्स कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर, कॉस की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 विद द स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से और आगे इसको बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 9/25, दिस गिव द 60, 25, दिस इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/5। ये हमारा आंसर है। आप अब मैं अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आप सोचेंगे कैसे, हाउ टू पॉसिबल दिस, कैसे ये संभव है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने जो लेट किया हुआ है वो क्या है, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 4/5। यही ना क्वेश्चन दिया था, देखिए इस साइड में ये आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे सेकेंड वाले को भी मैं लगा देता हूँ। सेकेंड वाला क्या हमें दिखलाता है, कॉस 10 इनवर्स 3/4। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो अंदर है, सबसे पहले मतलब जो फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 3, 4, 10 कुछ भी दे दे उसके साथ होगा, उसी को लेट हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे क्या हो गया 10 इनवर्स, यहाँ पे 3/4 इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगी, 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4।
4। अब टेन 3/4 के जगह पे यहाँ पे हम थीटा रखते हैं तो ये क्या हमें दे देगा, कॉस थीटा। कुछ समय के लिए देखते हैं। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स द कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते क्या हैं, तो अब वही वाली सेक वाली फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी, जो थीटा होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं काश माइनस डालें तभी प्लस देगा, प्लस डालें तभी प्लस देगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस, इसके जगह पे हम थीटा रखते हैं तो कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा। ताकि सेक थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा टू पावर हाफ अंडर रूट, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही वाली फंडा जस्ट ये भी है, इसको देख लेते हैं, फिर यही वाली फंडा इस पर भी अप्लाई कर देंगे। साइन सेक थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 1/√1 - 1 + 10 की वैल्यू क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√1, यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे ऊपर जाएगा 16 तो 4, बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से तो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब यही हो जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या है 4/5 आंसर। बहुत सारा हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2008 में आई हुई है, और यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है 2012 में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल का देखते हैं। तो कह रहा है का इवैल्यूएट, फर्स्ट हमें क्या देखना है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2008 एंड यूपी में 2012 में पूछा हुआ है। तो हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेंगे जो BHU के एंट्रेंस में भी पूछी हुई है, और वही क्वेश्चन PGT की एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे -1/2। और हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि शुरू से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस साइन थीटा। ये वाली जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2, ये वाली वैल्यू हो गई। अगर हम इनवर्स भी लेते हैं तब भी यही कंडीशन होगी, इनवर्स के भी रूप में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 1/2 की क्या होगी, तो हमने बहुत सारा एग्जाम्पल पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। इसको थीटा लेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। एक इसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं ये जो वैल्यू होती है साइन में वो होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन π/30 को 6 लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/6, और थीटा इज इक्वल टू है क्या, तो साइन इनवर्स 1/2, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/6। तो इतनी की वैल्यू π/6 से मिल गई। साइन मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, खैर आपको समझानी थी हमें। एक क्या हो गया π/6, और किसी से समझने में छोटापन नहीं महसूस करना है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2π/6, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं π/6। ये हो जाएगा साइन 3π/, ये क्या लिख सकते हैं 6,
और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ये क्या हो जाएगा पाई अपान 2। हम जानते हैं साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है आंसर। यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर में पूछा था, शायद उस समय 2 नंबर की प्रोसेस रही हो। आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आगे की क्वेश्चन एक और लिखते हैं इसी एग्जाम्पल में। दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 1/2 कास इनवर्स 4/5। सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है उसी को हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता था, ताकि जो पहले हमने लगाया था कि जो फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होगी उसी को लेट हमें करना है। हम क्या कर देते हैं, लेट कास इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, देन द कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है। और जो थीटा है वो थीटा कहाँ होगा, 0 to पाई के बीच में होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे कास इनवर्स 4/5 के जगह पे क्या थीटा, तो ये हमें क्या दे देगा 1/2 थीटा। ये जो वैल्यू बिलोंग करेगी 0 तो होगा ही, थीटा का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2। मैं एक्स्ट्रा इसको बता दिया। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या चीज़ की, जो थीटा/2 है वो भी इस रेंज में है और ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो साइन हाफ थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन हाफ थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब सवाल को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा में बता दिया हमने कि कभी ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो फाइट कर सके हम। तो अब चलते हैं, काम करते हैं क्या, तो देखते हैं क्या है। साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। तो और इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन यहाँ पे थीटा/2, ताकि इसकी वैल्यू हमने क्या मान चुका है, थीटा। तो अब और साइन थीटा/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा/2। और काश थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस काश थीटा की वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, 4/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5/2। तो यहाँ से जब जो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5 माइनस 4/5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1/10, यही इसकी आंसर हो जाएगी आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक या दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या हुआ है, तो साइन, ये क्वेश्चन ट्रिक वाली है, थोड़ी सी इसमें दम है। और वो दम क्या है तो आइए देखते हैं। कह रहा है का कि अगर साइन कोष्ठक में कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो कॉट के साथ है उसी को हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे थीटा। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तब हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, मतलब किसी न किसी तरह से हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशन। ठीक है। और हम जानते हैं जो रेंज होता है थीटा को, इफ द कॉट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, देन थीटा बिलोंग्स टू द 0 to पाई। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, तो इसके मतलब ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वो पीछे वाली चीज़ें को। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पैथागोरस प्रमेय से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं पैथागोरस प्रमेय से भी।
1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। कितनी शानदार क्वेश्चन। पैथागोरस प्रमेय से भी इसको देख लेंगे, पैथागोरस प्रमेय से भी देख लेते हैं। पैथागोरस प्रमेय से कैसे देखते हैं, तो थोड़ा सा पैथागोरस प्रमेय की वही है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। क्या था हमारे पास, तो तीसरी एग्जाम्पल थी ना, तो क्या था, साइन यहाँ पे क्या था, कॉट इनवर्स एक्स है। तो आप जैसे इजी समझे, सोल्यूशन हम देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं बोला था कि हम उसको मानेंगे, उसको थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। यहाँ पे एक्स इज वी हैव इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू की भांति है। यहाँ पे हम इसी को लेट कर देते हैं कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर देते हैं, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब हम पैथागोरस प्रमेय से देख लें। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। सपोज दिस इज द थीटा, दिस इज द 90 एंगल, दिस देन दिस इज द लंब। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार। हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो अब हमें काट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब, आधार यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार कितना हो गया, आधार बट्टे लंब इज इक्वल टू कितना है, यक्स अपान 1। यहाँ पे हम क्या पा गए, आधार के जगह पे हम कितना पा गए, आधार के जगह पे x पा गए और लंब के जगह पे कितना पा गए, 1 पा गए। ठीक है, तो कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं पैथागोरस प्रमेय से कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, लंब का 1, आधार का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण की जो वैल्यू मिल जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात ए वाली जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाली जो वैल्यू हो जाएगी यक्स हो जाएगी, ए वाली वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसके जगह पे अगर थीटा माना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब साइन थीटा, ताकि थीटा हमें दे देगा, ताकि कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे मैंने थीटा कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितनी है, 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इम्प्रूव था करना, यही आंसर थी, आंसर। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ ही में। क्वेश्चन नंबर उसी एग्जाम्पल का देख लेते हैं, 1/2 कॉट इनवर्स अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको लेट करेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कॉस वाली फंक्शन है, तो लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, जो इसके जगह पे हम थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा जो जनरली बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम जो θ/2 करेंगे तो दिस इंटरवल बिकम्स 0 to π/2। पॉजिटिव वैल्यू पे एक्सेप्टेबल है पॉजिटिव वैल्यू खाती, तो ए जो होगा ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वही। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जो 10
थीटा अपान 2 की जो फार्मूला होती है वो कास के फार्म में अगर लिखे तो 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, 1 प्लस क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब कास थीटा की वैल्यू जो है उसको रखते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस 5 अपान अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी एक लाजवाब सवाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाजवाब क्वेश्चन। तो 10 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपान 3 अपान यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 5 अपान 3, 3 कैंसिल, देन वी गेट यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5। इसको अब हमें सॉल्व करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या 3 प्लस है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 5। जनरल मैथमेटिक्स सबको आती है, वही वाली काम यहाँ पर हो रहा है। तो 10 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 क्रॉस 3 माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5। तो और क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट, एक क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तो 9 माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगी क्या 3 माइनस, इस फार्मूला लगा देते हैं 5 माइनस माइनस 6 अंडर रूट 5 अपान 4 अपान 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व जो करेंगे वही आंसर मिल जाएगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी हम तामझाम क्यों कर रहे हैं, यहीं से हो गया 10 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है, 3 माइनस अंडर रूट 5 का क्या है ये होल स्क्वायर है, अपान एक क्या हो गया 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा अपान 2 इज इक्वल टू, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कटा 2 बाहर 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 अपान क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पा क्या गए 10 1 अपान 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 5 अपान 3 इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपान 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही आंसर है। ठीक है, आगे वाली भी वीडियो में हम और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।